जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं अपनी यूनिट 4। यूनिट 4 बेसिकली आपकी 5 मार्क्स की है। यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि आपका जो एमसीक्यू है और बाकी के जो क्वेश्चन है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहे हैं। 2022 और 23 के लिए हम बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यू यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि यूनिट आपकी जो 4 है वो आपकी 5 मार्क्स की है। इसमें 3 आपके ऑब्जेक्टिव है और 1 आपका क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही चलना है। जब आप क्वेश्चन भी लगाने बैठे तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही लगाएं। कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस हो गई हैं उनको हटा देंगे। ठीक है, बाकी जब मैंने अपलोड कर दिया था ब्लूप्रिंट पूरा नहीं हो तो आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि पता है हम इसके 3 स्लाइड देखते हैं। पहली स्लाइड में हम यहाँ कंप्लीट करेंगे इसका बेसिक्स। इसके बेसिक्स में बेसिक है क्या, दूसरा इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला यहाँ पर क्या है, यहाँ आपकी यूनिट का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब पॉलिनोमियल में पढ़ाया था तो आपको बताया था क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री इज पॉलिनोमियल इज 2। ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2। डिग्री मींस पावर। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा होगा इक्वेशन ऑफ द टाइप ax² bx + c = 0। जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया जाए देन वही आपका क्या कहलाने लगती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगती है। वेयर ए बी सी आपके कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर। तो कई बार यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और यहाँ पर ए बी सी जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे कि रियल नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे, तो यहाँ पर आपको बताना होता है। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट क्या बनता है, ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड आउट करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू जो निकालते हैं, एक्स के जो जीरोस निकालते हैं, ax² bx, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक की बात करिए, एक्स का वेरिएबल होगा, एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके जीरोस ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर सेम। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रूट्स और जीरोस में क्या अंतर होता है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, वहां भी जब जीरोस निकालते हैं तो x की वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होते हैं। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो 3 तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, और यहाँ पर हाँ इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला जो दिया गया है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। जब ऐसे रूट्स जो हमारे सिंपल तरीके से नहीं निकलते फैक्टर मेथड से, देन उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, अपना धराचार का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x इक्वल कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यही श्री धराचार्य के द्वारा दिया गया फॉर्मूला था। यहाँ पर जो b² - 4ac होता है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में यहाँ से भी कि b² - 4ac क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू क्लासीफाई होती है। अब 3 तरीके से वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। इधर देखिए, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 0 से, या x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, या x की वैल्यू लेस देन हो जाए 0 से। अगर ग्रेटर होगी तो पॉजिटिव होगी, इक्वल 0 होगा मतलब 0 ही है, और x वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं 3 रूट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला रूट्स हमारा क्या कहता है, b² - 4ac। हम कंपेयर जब करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में तो क्या से करेंगे, ये वाली वैल्यू किसकी होगी, a की, ये वाली वैल्यू a की, और ये वैल्यू आपकी c की। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो b² - 4ac ग्रेटर होना चाहिए किससे, 0 से। तो उसके 2 डिफरेंट या 2 डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं इसको, और रियल रूट। रियल रूट का मींस होगा यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे x की वो रियल आएंगे, मतलब नंबर जो होंगे वो रियल नंबर में होंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर रहेंगे और रियल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, b² - 4ac इक्वल टू आ जाएगा किसके, 0 के। तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, मतलब x की जो वैल्यू आएंगी वो दोनों बराबर आएंगे। अगर 1 आ रही है एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू भी 1 ही आएगी, मतलब दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे और रियल रहेंगे। ठीक है, b² - 4ac लेस देन 0 के आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उसको कहते हैं नो रियल रूट। रियल रूट्स नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते रूट, क्योंकि वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। ये हम जाके क्लास 11 में पढ़ते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कई बार ऑब्जेक्ट पूछा जा चुका है, और इस साल भी उम्मीद है यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपसे वैल्यू पूछी जाएगी कि कौन सी वैल्यू होगी, पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे या 2 इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो याद रखना, जब हम कंपेयर करेंगे इसके क्वेश्चन अभी हम लेके आने वाले करेंगे क्वेश्चन, तो इसमें आपको 3 पॉइंट बेसिक याद रखना है। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म,
यहाँ पर जीरोस और रूट्स की जो कंपेयर होता है वैल्यू दोनों इक्वल रहती है। यहाँ पर जब हम रूट्स निकालते हैं तो वैल्यू 3 तरीके से पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं अपने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चन। जो हमारा स्लाइड है इसमें हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होता है, मैंने 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन कब, b² - 4ac ग्रेटर देन किसके हो जाए, 0 के। b² - 4ac इक्वल टू किसके हो जाए, 0 के। यहाँ क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट या 2 डिफरेंट रूट। यहाँ क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। b² - 4ac लेस देन हो जाए किससे, 0 से। जब ये 0 से लेस देन होती है तो नो रियल रूट्स होते हैं इमेजिनरी। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका, नो रियल रूट्स b² - 4ac लेस देन कितना, 0। 4ac को इधर भेज के इसको ऐसे भी लिखते हैं, b² लेस देन 4ac। तो नो रियल रूट कब होते हैं, जब ये वाली थर्ड वाली कंडीशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। सेकंड इसका जो क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x - 2x + 1/3 = 0 इज। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, तो आपको पता है ये पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, a की, दूसरी वाली वैल्यू किसकी, यहाँ पर b की -2, और थर्ड वाली वैल्यू है आपकी c की कितना, 1/3। आपको क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आप उसमें बताना कितना आएगा, ठीक है। d कितना होगा आपका, b² - 4ac। चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो b यहाँ कितना, -2 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 और c की कितने हैं, 1/3। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 -2 = 0। तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कितना होगा, b² - 4ac = 0। तो b² इक्वल कितना हो जाएगा, 4ac। तो ये आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए थर्ड अपना ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इज x + 1 का होल स्क्वायर 2x - 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाले दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं। पहली कंडीशन दी है, इसमें आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होती है डिस्क्रिमिनेंट पे वैल्यू रखते हैं, जो वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, 0 से बड़ी आ जाए तो क्या करेगी, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये इस साइड चला जाएगा 4ac, तो कितना हो जाएगा, 4ac ग्रेटर देन, बड़ा आ जाए छोटा आ जाए तो ये वाली वैल्यू। तो तीनों आपको याद रखनी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में अपना थर्ड रह गया था, x + 1 का होल स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया कि यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दी गई आपसे चेक करने के लिए बोला गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको चेक करके बताना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर सेकंड वाले का, b² इक्वल कितना, 4ac, ठीक है। ये वाला देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर 2x - x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना लिखा, 2x - 3। तो आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। यहाँ क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी, a² 1 का स्क्वायर 1 इंटू कितना, 2x, इसका 2 का x से मल्टीप्लाई 2x और 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, 2 इंटू a इंटू x मतलब 1 का, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस पूरे नंबर को यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x² 2x + 1 2x यहाँ के माइनस और इधर पे 6 = 0, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² कितना 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितनी है, 2 है, तो a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c 0 हो सकता है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको कुछ इक्वेशन दी हुई होंगी और आपको चेक करने के लिए बोल दिया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको सिंपली सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, यही पूछा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट x² - 4x + 4 = 0। इसमें भी आपको क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आएगा। तो यहाँ a की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ ये कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, b कितना होगा यहाँ -4 और c कितना होगा 4। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, क्या होगा, b² - 4ac चेक कर लेंगे, 0 आएगा या 0 से बड़ा है छोटा, जो भी आपका आएगा, ठीक है।
तो b की वैल्यू कितनी -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 1, c कितना है यहाँ पर दिया गया 4 इक्वल टू 0। तो 16 - 16 इक्वल टू 0। ये भी क्या है 0 इक्वल 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका जो आंसर आपका होने वाला है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 4ac क्या आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है, 5 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका द वैल्यू ऑफ x की प्रीवियस ईयर ही पूछा गया है। x - 1 इक्वल टू 0 और 0 तो इसके 0 होंगे, वो 0 और 1 मतलब यहाँ कहना क्या चाहता था कि जो x है और x - 1 तो इसके 0 कितने होंगे, तो x की वैल्यू कितनी होंगी, तो पहली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। दूसरी x की वैल्यू कितनी आएगी x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, दूसरी कितनी आ जाएगी x - 1 इक्वल 0 रखेंगे 1 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट में पूछा गया था ट्रू या फॉल्स है, तो ये क्या था ट्रू था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर ये मैंने लिया है क्वेश्चन, अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं बोर्ड ने, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ ले। की वैल्यू वाले क्वेश्चन बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का एक रूट है 1/2 और यहाँ से वैल्यू पूछी जाएगी के की वैल्यू कितनी दी गई है। जो रूट्स होता है वो क्या होता है, वैल्यू तो निकल के आती है x की। तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखी हो प्लस kx - 5/4 इक्वल टू 0। तो आप अपने यहाँ से जो वैल्यू दी जाए, रूट्स दी जाए, वहाँ वो x की वैल्यू प्लेस पर पुट कर देना। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा k इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई -5/4 इक्वल टू कितना 0। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे k नीचे 2, ये कितना 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, चाहो तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1, ये 2k - 5 इक्वल टू 0। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4 प्लस 2k इक्वल टू 0। 2k इक्वल कितना है 4 यहाँ चला जाएगा 4 हो जाएगा, k कितना आ जाएगा 4/2 कैंसिल करके 2। इस तरीके से वैल्यू पूछ ली जाती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी k की वैल्यू पूछने के लिए दिया जाए तो यहाँ पर जो रूट्स दिया होगा वो k की वैल्यू में जो होगा वो यहाँ पर x की प्लेस पर इसको रखना और k की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, चलिए 7 वाला देखिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 सॉल्यूशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको ये ट्रू फॉल्स में ऐसी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। जैसे x स्क्वायर कितना 2, तो जितनी इसकी डिग्री रहती है उतने ही इसके सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो क्या हो जाएगा यस, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो फॉल्स हो जाता, 1 लिखा होता फॉल्स। 7 में 8 वाला क्या पूछा गया है, इफ px मींस आपका एक पॉलीगन है जो किस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक पॉलीगन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीगन, देन px इक्वल टू 0। अगर px की वैल्यू 0 रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलीगन है सॉरी, तो उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कई तरीके से स्टेटमेंट पूछी जाती है। क्वाड्रेटिक पॉलीगन दिया जाएगा, px इक्वल टू 0 है तो उसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। 9 वाला भी इसी से रिलेटेड है। द इक्वेशन हुज वेरिएबल हैज मैक्सिमम पावर 2। एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसका वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, तो उसको भी क्या कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूछने के कई तरीके होते हैं, इसमें से 2 मोस्ट है ये वाले। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, 10 वाला जो क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इट्स d कितना होगा, तो d आपको मालूम है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये 3 कंडीशन भी याद रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं वो याद रखना है। देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस या नो में आएगी या उसको सॉल्व करके टिक करना है। देन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वही, फिर यहाँ पर वेरिएबल दिए जाएंगे, 0 कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टर हम सीखते हैं वो निकालना। देन यहाँ पर एक रूट्स दिया जाएगा, दूसरा आपसे k की वैल्यू पूछी जाएगी तो k की वैल्यू निकालने हम सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, px, इन इक्वेशन को याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं यस, इसकी मैक्सिमम भी 2 ही होंगे, मिनिमम भी 2 ही होंगे। ठीक है, मैक्सिमम बोल के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 2 ही सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। इफ px इज द क्वाड्रेटिक पॉलीगन, एक क्वाड्रेटिक पॉलीगन है
px के फॉर्मेट में लिखा तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। देन द इक्वेशन हुज वेरिएबल हैज मैक्सिमम पावर, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आप इसको बार बार देखें, ठीक है। और जो भी इसके क्वेश्चन हैं और भी जो क्वेश्चन हैं बन सकते हैं, एक बार अपनी बुक को अच्छे से रीड करें, वहीं से क्वेश्चन बनने वाले, ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं एग्जाम के टाइम में देखते हैं कि हाँ कहाँ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और हमने ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ने हैं, तो यही आप पूरा कंप्लीट करके जाएं और आपका कंप्लीट